इस तरह से मटन करी कभी भी मत बनाना, वरना सब लोग खा जाएंगे और आपके लिए कुछ बचेगी नहीं, बिकॉज ये इतनी अच्छी बनती है ना, क्या ही बताऊं। ही एवरीवन, तो ऐसी हालत हो जाती है नाइट शिफ्ट लगाने के बाद, ना कुछ काम करने का दिल करता है, ना नींद पूरी होती है। तो मैंने सोचा सबसे पहले नहा लिया, जो अच्छे से तैयार होकर शायद कुछ काम करने का दिल करे। और ये है मेरा पाकिस्तानी सूट जो आज मैं पहनने वाली थी। ये पाकिस्तानी सूट मुझे गिफ्ट मिला था। तो अब मैं तैयार हो गई थी, ऐसे से पूरी ऐसी बन गई ये। ऑनेस्टली मुझे इसका फैब्रिक, डिज़ाइन, फिटिंग सब बहुत ही अच्छा लगा। खैर नाइट शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं सीधा आकर सो गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वापस उठ भी गई, बिकॉज बहुत सारा काम करने वाला पड़ा था। मेरा काम करने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, बट एज़ वी ऑल नो दैट शो मस्ट गो ऑन। तो मैं पूरी मेहनत लगाकर अच्छे से तैयार हो गई, ताकि मैं खुद में अच्छा और कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ। फर्स्ट ये पाकिस्तानी सूट मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर पे वैसे मैं इतना अच्छा बन ठन के सूट वगैरह पहन के रहती नहीं हूँ, पर ये मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा बाहर जाने का क्या ही वेट करना, इसे घर पे ही पहन के आराम से खाना वाना बनाती हूँ और आराम से मज़े करती हूँ। इसकी डिटेलिंग इतनी अच्छी थी ना, और घर पे पहन रही थी तो मैंने इसके साथ आराम से चप्पल वगैरह पहनी, और ये मैं हो गई रेडी। अब बाकी लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से खुले बालों में बेल स्लीव्स दुपट्टा लेके किचन में काम नहीं होगा। तो मैंने अच्छे से पहले बालों को बांध लिया, ताकि आराम से काम कर सकूँ। वैसे मैं हमेशा घर पे इतना तैयार होकर सूट वगैरह पहन के नहीं रहती, नॉर्मल रहती अपने पजामा टी शर्ट वगैरह में, पर आज कुछ डिफरेंट था। तो अब मैं रेडी हूँ अपना आज इस अवतार में सूट वगैरह पहन के मटन करी बनाने के लिए, जो हम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, बिकॉज़ मैंने काम से वापस आके कुछ खाया भी नहीं था, वैसे सो गई थी और मुझे ऐसा भूख लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुकिंग का स्टार्टिंग यहीं से किया कि मैंने कुछ लिया, सावरडो पड़ा हुआ था मेरे पास। मैंने पहले जो मटन था उसको रख दिया धोने के लिए, और जो मेरे पास सावरडो था उसको टोस्ट किया, उस पर थोड़ा सा ये जो जर्मन का चीज़ लगाया, थोड़े से एलपिनस रख दे, और अपनी नेबर से बातें करते हुए इसको पहले इंजॉय किया। बिकॉज आई थिंक सो गर्ल्स को पहले सेल्फ प्रायोरिटी और सेल्फ लव को जो ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई रिक्वेस्ट टू ऑल गर्ल्स कि खुद को प्रायोरिटी देना सीखो प्लीज़। इसके बाद अभी मैंने प्याज काटने शुरू किए ही थे कि मेरी नेबर ने मुझे फिर से बिरयानी ऑफ़र कर दी, और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, तो मैंने सारा काम फिर से बीच में छोड़ के बिरयानी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जल्दी से मैंने अपना अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर सब काट के रख लिया, और मैं यहाँ पे लूँगी अपना प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर में थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि रात का समय था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती थी। अब मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल, खड़े मसाले डाल के सबसे पहले अदरक और लहसुन को डाला, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ ही इरशाद, यस, सो मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई मेरे खाना बनाने में। अब हमने यहाँ पे इसको जो मटन को अच्छे से डाल लिया है, अपने मसाले भून गए थे अच्छे से, और इसको साथ मटन को डाल के थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगी। अच्छा 10 मिनट तक तो हम मटन को ऐसे ही चलाएंगे, ताकि सारे मसालों के फ्लेवर उसके अंदर चले जाएं। उसके बाद टमाटर डाल के, हल्दी, और सब सिंपल सा मसाला डालना है, और साथ में थोड़ा सा मैं धनिया भी डालती हूँ हमेशा। अब 10 मिनट के लिए तो उसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, ताकि सभी इंग्रेडिएंट और मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी से। अब बारी थी मेरी स्टार इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी की, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है, वो इसको मोस्टली रेसिपीज़ में डालती हैं। इसको एक बार फिर से चला देना था। इसके साथ हम बटनों की सफाई शुरू करेंगे, बिकॉज मुझे अपना काम जमा नहीं करना था, बहुत अच्छा लगता है जब घर में आदमी भी और तुक्सा किचन में हेल्प करवाते हैं, काम भी जल्दी होता है और प्यार भी बढ़ता है। ऐसे जैसे इरशाद मेरे साथ करवा रहे थे जिम से वापस आकर। अब यहाँ मैंने जल्दी से आटा लगा लिया था रोटियों के लिए। वैसे हमें अभी भी कैसे कोई रूल बुक नहीं है, जिसको दिल करता है जब भी टाइम मिलता है वो खाना बना लेता है, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ मिलकर काम करते हैं घर के अंदर और बाहर, तो ऐसे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और उनका प्यार भी। और यहाँ पे मेरा मटन बिल्कुल रेडी था अब, और मेरी रोटियाँ तो देखो इतनी फूली फूली बन रही थी। शायद कोई फूली रोटी इतनी अच्छी लगती है ना, पर काम करते हुए मुझसे कोई गड़बड़ ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो एज़ मैंने एक रोटी जला दी थी अच्छे से। अब इसको मैंने दुखी दिल से साइड पे रखा। अब बारी थी मेरी सफाई करने की, बिकॉज मेरा खाना तो बिल्कुल रेडी था। और हाँ, अगर सच में आप अपने घर की औरतों को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो आप उनकी हेल्प करवाया करो घर के कामों में, ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। और यहाँ हमारा खाना सर्व हो चुका था। ये मटन करी सबसे पहले इरशाद ने खाकर टेस्ट की, इतना सॉफ्ट था, इतना टेस्टी था ना, तो उनको तो ये बहुत ही अच्छी लगी। हम खाने को जितना नॉर्मल तरीके से बनाते हैं ना, वो उतना अच्छा बना। जैसे आप लोगों ने देखा ही, मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया, बस सिंपल मसाले डाले थे। और अब बारी थी मेरे टेस्ट करने की। मैंने जैसे इसकी पहली बाइट ली, माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा ना। मुझे अम्मी के हाथ के बाद किसी के हाथ खाना पसंद है तो वो है सिर्फ इरशाद। वैसे भी खाना बनाने में उन्होंने मेरी इतनी हेल्प किया कि एक तरह से खाना मैंने नहीं, उन्होंने ही बनाया है। मैंने तो सिर्फ रोटियाँ ही बनाई हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज व्लॉग, जहाँ हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और अच्छे से डिनर किया। एंड डोंट फॉरगेट,
रियल सपोर्ट सिर्फ दूर से खड़े होकर एडवाइस देने में नहीं बल्कि पास जाके प्रैक्टिकल वे में हेल्प करने से होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब।